यदि आप सभी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं और एक सफल लीडर बनना चाहते हैं तो आप सभी के अंदर ये 7 गुण होने ही चाहिए। तो यदि आप इस 7 गुण के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं और इसके लिए अपनी टीम में वर्कशॉप लेना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको आगे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं उस कौन से ऐसे 7 गुण हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में बताऊंगा मैं आप सभी से कि कैसे आप सभी इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो है अपनी टीम में वर्कशॉप ले सकते हैं। जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए किसी न किसी विशेष ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आपके पास में उससे जुड़ी नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको सीए बनना है तो आपके पास में उससे जुड़ी चीजें होनी चाहिए। मतलब क्या है कि आपको जीवन में कुछ भी बनना है, आपके पास में उस फील्ड से जुड़ा हुआ ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक वैसे ही यदि आप एक सफल डायमंड लीडर बनना चाहते हैं तो आपके पास में कुछ खास गुण होने चाहिए। इसके अंदर जो सबसे पहला गुण है वो है आपका बर्निंग डिजायर, यानी कि दृढ़ इच्छा। यदि आप वास्तव में जिंदगी के किसी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास में एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए। चाहे आप फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं या अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आपके पास एक दृढ़ इच्छा होनी ही चाहिए। दृढ़ इच्छा के लिए मैं आप सभी से एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति ने सुकरात से जिंदगी में सफलता पाने के लिए एक मंत्र पूछे। तो सुकरात ने कहा, ठीक है, आप अगले सुबह मुझसे तालाब के किनारे मिलिए। वह व्यक्ति अगले सुबह ठीक उसी टाइम पर तालाब के पास पहुंच गया। तो सुकरात ने उनको बताया कि चलिए ठीक है, पहले हम स्नान ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा आपको कि जिंदगी में सफलता का रहस्य क्या है। जैसे व्यक्ति पानी में गया तो सुकरात ने अपने शिष्यों को इशारा किया कि उसको दबा दीजिए। तब उनके सभी शिष्यों ने मिल करके उसका सिर पानी में दबा दिया। जब लगने लगा कि वह मर जाएगा, जब उसका शरीर नीला पड़ने लगा तो सुकरात ने अपने शिष्यों को बोला कि अब इसको बाहर निकालिए। तो उसको बाहर निकाला गया तो वह व्यक्ति पहले 10-15 मिनट तक सांस लिया। उसके बाद सुकरात के पास गुस्से से भरा होकर गया और बोला, मैंने तो आपसे जीवन में सफलता का रहस्य पूछा था, आपने तो मुझे मार ही दिया होता। तो सुकरात ने कहा, ठीक है, आपको जितना गुस्सा करना है आप मुझ पर गुस्सा करिए, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है जिसका आप जवाब दे दीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए, जब आप तालाब में थे तो आपको सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता थी? आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज विचार छोड़िए, मेरे अंदर तो सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो था कि मैं सांस कैसे लूं। तो सुकरात ने कहा कि जैसे सांस लेने के लिए आपके अंदर तड़प है, वही तड़प यदि आपको आपके लक्ष्य के प्रति होने लगे तो आप जीवन में सफल बन सकते हैं, सफलता की हर ऊंचाई को छू सकते हैं, आप जहां जाना चाहते हैं उस चीज को पा सकते हैं। आपको सफल बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दूसरा गुण है ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें और बदलने के लिए तैयार रहें। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, और यदि आप सीखने के तैयार नहीं हैं तो दुनिया कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। यदि आप सीख सकते हैं तो कर सकते हैं। एक कहानी बताना चाहूंगा मैं आप सभी से यहाँ पर। तेंजिंग नार्वे, यह एक शेरपा थे जितने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आदमी आते थे, ये उनका सामान लेकर के माउंट एवरेस्ट पर ले जाते थे। एक दिन तेंजिंग नार्वे ने निश्चय किया कि क्यों न मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूं। 1935 से पहली बार एक टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं पाए। और 1935 से लेकर के 1952 तक, यानी कि 18 साल लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ नहीं पाए। लेकिन एक बात थी, जब वो नीचे उतरते थे तो एवरेस्ट को देखकर एक बात बोलते थे, एवरेस्ट तू तो पहाड़ है, तू ग्रो नहीं कर सकता, अपने आप को बदल नहीं सकता, मैं इंसान हूँ, अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, खुद को बदल सकता हूँ, एक ना एक दिन मैं तुमको फतेह जरूर कर लूंगा। और आप सभी को पता है 29 मई 1953 को इतिहास लिखा गया तेंजिंग नार्गे के नाम पे। इस व्यक्ति को 18 साल लग गए, लेकिन कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा। यदि आप सीखने की चाहत रखते हैं तो आप भी जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, हमेशा सीखते रहिए। यदि आपके अंदर सीखने का नजरिया रहेगा
तो आप जीवन में कभी भी सफल और कामयाब हो सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आप सभी को यह सभी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। तो आप सभी की सुविधा के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं दुनिया की बेस्ट सेलिंग हिंदी बुक्स और बिल्कुल कम दाम के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं सेट 1 11 बुक्स मात्र 99 रुपए के अंदर, सेट 2 11 बुक्स मात्र 99 रुपए के अंदर। ऐसे पे देख सकते हैं कई प्रकार के सेट अलग अलग अवेलेबल हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट यहाँ पे देखिए आप 500 बेस्ट सेलिंग हिंदी बुक्स मात्र 499 रुपए का, यानी कि आप कह सकते हैं 1 रुपए से कम दाम के अंदर आपको यहाँ पर एक किताब मिल जा रही है, वो भी ई बुक्स, जिसको आप अपने मोबाइल में लैपटॉप पे रख सकते हैं और जीवन भर पढ़ सकते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं और अपने घर में कोई भी है तो भी पढ़ सकता है। तो अब देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए और सीधे आप इस पेज पे आ सकते हैं। और यहाँ आने के बाद अपनी मनपसंद सेट को बाय करिए और उसको एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तीसरा गुण है वो है आपका पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। जहां आपने जो समय पहुंचने के लिए दिया है उस समय पर जरूर पहुंचे। जहां आपने जिस समय पहुंचने का समय दिया है हमेशा कोशिश करें कि आप समय से पहले पहुंचे। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि यदि आप समय से पहले नहीं पहुंच सकते तो एटलीस्ट कम से कम समय पर तो पहुंच जाइए। जब आपको जिस समय मीटिंग बुलाई जाए, सेमिनार में बुलाया जाए, किसी बड़े इवेंट में बुलाया जाए, तो आप हमेशा कोशिश करिए उस समय पर जरूर पहुंचें। प्रिपेयर्ड रहिए, यानी कि तैयार रहिए। इसको मैं 3 भागों में बांटना चाहूंगा। पहला स्माइल, दूसरा ड्रेसअप, तीसरा कैरी टूल विथ यू। स्माइल से मतलब मेरा ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है। हमें हर दिन बहुत सारे नए लोगों से मिलना होता है, तो आप हमेशा खुश रहिए। जिससे मिलिए स्माइल के साथ मिलिए, चेहरे पर हमेशा आपके स्माइल हो। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले की नजर में एक अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम जब भी मिले स्माइल के साथ मिले, कहीं भी जाए स्माइल के साथ मिले। दूसरा बताया मैंने आपसे ड्रेसअप। एक बहुत अच्छी कहावत की जाती है कि आदमी क्या खाता है क्या पीता है कोई नहीं देखता, लेकिन वो क्या पहनता है ये पूरी दुनिया देखती है। इसलिए हमेशा अच्छे से कपड़े पहने, कहीं भी जाएं, मार्केट में जाएं या कहीं भी मीटिंग में जाएं, कहीं भी जाएं, हमेशा वेल ड्रेस्ड रहें। इससे आपके अंदर एक अलग से विश्वास आएगा, आप खुद भी अपने आप में बहुत अधिक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तीसरा बात बताया मैंने आपसे यहाँ पर, कैरी टूल विथ यू। आप हमेशा अपने टूल अपने साथ रखें। आपको जो भी टूल्स मिले हैं कंपनी की तरफ से वह सारे टूल्स हमेशा अपने साथ रखें। कौन जानता है कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए। इसलिए आपके जो भी ब्राउजर है या जो भी कुछ कंपनी की तरफ से आपको टूल्स मिले हैं वो हमेशा अपने साथ रखिए। चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम करें तो अनुशासन में रहकर करें। आपके सीनियर के द्वारा जो भी चीजें बताई जाती हैं हमेशा उसको ध्यान में रखकर कोई भी काम करें। जब आप अनुशासन में होते हैं तो आपके साथ आपकी टीम में अनुशासन में होती है। जब आप अपने सीनियर की बात मानते हैं, जब आप अपने सीनियर की बात मानते हैं, अपने सीनियर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो 100% मेरा दावा है कि आपकी टीम भी आपके बताए हुए रास्ते पर चलेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप लगातार वो काम करते रहें। हम किसी को प्लान बताते हैं और बाद में जब क्लोजिंग करने की बारी आती है उसके बाद वह व्यक्ति हमें ही समझाने लगता है। हम उसको लगातार समझाते हैं कि उस व्यक्ति को बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए और वह भी हमें बताने लगता है कि आपको बिजनेस क्यों छोड़ देनी चाहिए। तो कभी भी ऐसी बातों से परेशान ना हो। आप अपना कार्य पूरी ईमानदारी और सही तरीके से लगातार करेंगे तो गारंटी आपके पास अच्छे परिणाम मिलेंगे। पांचवा पॉइंट है इमोशनल मास्टरी। अपने आप पर काबू रखें। किसी व्यक्ति को जिंदगी में सफलता के लिए उसको अपने आप पर काबू रखना या कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, यहाँ तक कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग गाली भी दे देते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उनको उसी तरीके से जवाब दें। ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। जब भी आपको कोई व्यक्ति असभ्य बात करता है या अभद्र व्यवहार करता है तो आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार करें। जब आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि वह व्यक्ति अभी नहीं तो भविष्य में फिर जरूर आपके साथ ज्वाइन करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपनी ही टीम में या कंपनी में किसी लड़की को गलत नजर से देखते हैं। जब कभी आपको ऐसा लगे तो उस समय अपने इमोशन पर कंट्रोल रखिए, तभी जाकर के आप अपने जीवन में सफल बन सकते हैं और बिजनेस के अंदर एक सफल डायमंड लीडर बन सकते हैं। छठा पॉइंट है वो आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कि सही लेखा जोखा रखना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो या गरीब हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बिना अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं
तो आपको सबसे अधिक जरूरत होती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, क्योंकि हमारे पास फील्ड से बहुत सारे पैसे आते हैं। उन पैसों का सही लेखा जोखा करना, सही तरीके से मैनेज करना, यह हमको आना चाहिए। आप कभी भी अपने टीम के लीडर के साथ उधार बाकी वाला काम ना करें। जो भी आपके टीम के साथ आपका लेन देन हो वो कैश में होना चाहिए। यदि आप उधार खात बाकी लेन देन करते हैं, हो सकता है कि आपको आगे चल करके बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए हमेशा अपना हिसाब किताब सीनियर और जूनियर से साफ सुथरा रखें। सातवां और आखिरी पॉइंट है वो आपका परसिवरेंस, यानी कि जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक लगे रहेंगे। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, हर फील्ड में यह बात लागू होती है, क्योंकि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती है। हर सफलता के पीछे किसी व्यक्ति का सालों का मेहनत छिपा होता है। और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, तो आपको सबसे अधिक जरूरत होती है पैशंस की। आपने अपने दिल और दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, जब तक सफल नहीं होंगे तब तक इस फील्ड को छोड़ेंगे नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत अच्छा डायलॉग फेमस है, वो यह है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे आप भी जब तक कामयाब ना हो जाए तब तक लगे रहें। एक न एक दिन कामयाबी आपके पास जरूर आएगी। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए 7 टिप्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने कंपनी के अंदर एक सफल डायमंड लीडर जरूर बनेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इसका यदि अपने टीम के अंदर वर्कशॉप देना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से अपने टीम के अंदर वर्कशॉप ले सकते हैं। यदि आप इसका स्लाइड चाहते हैं पावर पॉइंट के अंदर तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी को इसका स्लाइड बना करके दे दूंगा ताकि आप इसको बहुत आसानी से, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज साइनिंग ऑफ।